से करते हैं, नारे तकबीर। जैसा मुकर्रिर है वैसे आपकी आवाज नहीं निकल रही है। तकरीर का असल मजा ये कि अवाम तकरीर करे, यानी आप बोलें नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम। अब हजरत मैक पर आने तक ये वक्त मैं आपको देता हूं कि आप हजरत का इस्तकबाल करें। बहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ज़मील एहतराम उलमाए किराम, सादात इज़ाम, बिरादर अजीज, आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल कारी मोहम्मद रियाजुद्दीन अशरफी साहब, हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, नाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्द मंदां, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्म रसुल, खुसरवे खूबां सयाह लामकां वजह कुन फ़कां, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, खुलासा कायनात फ़ख्रे मौजूदात, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की इस महफ़िल के लिए मुझे अहबाब ने जो हुक्म दिया था, उस उन्वान को एक तफसीली वक्त दरकार है, लेकिन हमारे पास पौन घंटे का टाइम है। इस टाइम में अल्लाह रसूल की मदद से, गौसे पाक की इनायतों से मैं उस उन्वान पर जितनी गुफ्तगू हो सकती है करने की सआदत हासिल करूँगा। बहुत जल्दी से गुज़रने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारी मदद फरमाए, मुझे हक़ कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ सुनकर उस पर अमल करने,
और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ, बेकस नवाज गेसुओ वाला कहूँ तुझे, बेकस नवाज गेसुओ वाला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहाब, यानी शफीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस दिन से इस्लाम आया उस दिन से लेकर आज तक यहूद और नसारा और इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम पर मुसलसल एतराज़ात कर रही हैं, और वो ये चाहते हैं कि लोगों के दरमियान इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर ऐसे ऐसे एतराज़ात डाले जाएं कि जिसकी बुनियाद पर हम मुसलमानों को भी बदगुमान कर सकें, और जो काफिर होकर भी पैगंबर आज़म से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं काफिर कौमें मुशरिक कौमें, तो उनको भी वरगलाने की कोशिश करें। मुसलमान तो अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, लेकिन काफिर भी हुजूर के अखलाक को देखकर, हुजूर के किरदार को देखकर, हुजूर की रातों को देखकर, हुजूर के दिन को देखकर, हुजूर की सुबह को देखकर, हुजूर के शाम को देखकर काफिर भी हुजूर से मोहब्बत करता है। तो इस्लाम दुश्मन ताकतों ने सोचा ऐसी ऐसी बेपर की उड़ाएं जिसकी वजह से मुसलमानों के दिल में भी रसूल पाक के लिए बदगुमानी पैदा हो जाए, और दूसरी कौम भी रसूलुल्लाह के खिलाफ जबान खोलना शुरू कर दे। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने एक हवा ये पैदा किया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की थी, और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह उनमें से पहली शादी एक बहुत मालदार औरत के साथ उन्होंने की और जबरदस्ती की, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद इस्लाम दुश्मन ताकतें एक एतराज ये करती है कि 6 साल की छोटी सी बच्ची से शादी की, हज़रत ज़ैनब से शादी की, इस तरीके की बेपर की उड़ाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम दुश्मन ताकतों का ये हरबा आज का नहीं बल्कि आज से 1400 साल पुराना है। लेकिन याद रखें हर दौर के अंदर इस्लाम की अजमत को अल्लाह ने उजागर किया, इसलिए कि चांद के ऊपर कोई थूके तो उसके मुंह पे थूक लौट करके आता है। जब आसमान के चांद पे ना धूल डाली जा सकती है ना थूका जा सकता है, तो आफताब रिसालत पर कैसे थूका जा सकता है? वो नबुव्वत का चांद है, वो आफताब का चांद है, वो रिसालत का चांद है। अम्मा जान आयशा सिद्दीका की गोद में मेरे रसूल का सर है। अम्मा आयशा चांद को चमकता देखकर कहती है, ओ आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात में सूरज की गैर मौजूदगी में चमकता है, देख मेरे चांद को, ये दिन को भी चमकता है, रात को भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। अल्लाह के हबीब ने आयशा की नात सुन करके कहा, आयशा तू शायरा कब से बन गई? अम्मा आयशा ने कहा हुजूर, जब से आपका जलवा नजर आ गया हमने शेर कहना शुरू किया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लोग समझते हैं हमने चंद एतराज कर दिए तो ये बहुत बड़ी बात है। इन एतराजात की हैसियत हमारे नजदीक रेत के जर्रों के बराबर भी नहीं है। ये तो हमारे पैर के रेत के जर्रे हैं, और हम तो तालिबान उलूम नबविया हैं, हम तो स्टूडेंट्स हैं इल्म दीन के। हम इसको आसानी
के साथ जो है वो बात बता सकते हैं। अल्लाह अकबर, हम इल्म के तलब करने वाले लोग हैं, हम इल्म तलब करने वाले लोग हैं, हम लोग तो शागिर्द हैं, हमारे उलमा की बात तो बहुत बड़ी है। आइए मैं थोड़ा सा इस पर जायजा लेना चाहता हूं। आम मुसलमान 4 औरतें कर सकता है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 11 औरतें क्यों की? 4 पर ही यार लोगों को बर्दाश्त न हुआ और कहने लगे कि 4 क्यों की जाती है? याद रखें, जैसे एक आदमी का, हर आदमी का एक रोटी में पेट नहीं भरता, वैसे हर बंदे का उसके नफ्स की ख्वाहिशात जो है एक बीवी में पूरी नहीं होती। तो इस्लाम यह कहता है कि अगर एक रोटी में किसी का पेट ना भरे तो हलाल रोटी दूसरी लेकर के खा ले, तीसरी हलाल रोटी लेकर के खा ले, चौथी हलाल रोटी लेकर के खा ले। लेकिन अगर एक एक ही रोटी खिलाते रहोगे तो दूसरी चुरा करके खाएगा। इस्लाम चुरा के खाने से मना करता है और सबके सामने मांग कर खाने से मना नहीं करता। तो अगर पेट की भूख एक रोटी से नहीं भरती तो शान के साथ दूसरी रोटी लेकर के खा ले, चुराने की इजाजत नहीं। ऐसे ही एक बीवी से अगर तेरे नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुझे जिना के अड्डों पे जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, इसीलिए तो हमारा दीन बुढ़ापे में सफेद बाल होने के बाद हमें जेल के पीछे जाने पे मजबूर नहीं करता। हमारा मजहब कहता है अगर एक से पेट नहीं भरता तो दूसरा निकाह कर ले, दूसरे से तस्कीन नहीं होती, तीसरा निकाह कर ले, तीसरे से तस्कीन नहीं होती, चौथा निकाह कर ले। और हर मर्द 4 निकाह के बाद तो बहरहाल उसे तस्कीन हो ही जाती है, फिर भी ना हो सके तो रोजे की कसरत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इस्लाम का निजाम है, इस्लाम ने का निजाम हिंद और पाकिस्तान को देखकर नहीं बना है, बांग्लादेश को देखकर नहीं बना है। हिंद इस्लाम का निजाम, इस्लाम आफाकी मजहब है, इस्लाम आलमी मजहब है। इसलिए इस्लाम का पैगाम, इस्लाम का कानून सारे इंसानों के लिए है, सारी कायनात के लिए है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने 11 निकाह क्यों फरमाए? उसकी वजह कुछ तो मजहबी है, कुछ तो सियासी है, कुछ तो समाजी है। हुजूर आफाकी पैगाम लेकर के आए। आप नहीं देखते, कन्नड़ा में मौलाना बोल रहे थे, आपको हर उर्दू से अच्छी कन्नड़ा लगी, मुझे ऐसा लगा। हालांकि बहुत कुछ बोल गए वो, हम उनकी जबान नहीं समझे लेकिन उनका लहजा समझ लिया। हम लहजा भी समझते हैं, हाँ, लेकिन उनकी मोहब्बतों को सलाम है। मुफक्किर इस्लाम न कहा करे, कुछ कुछ खास रहने दें, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मोहब्बतों को सलाम है, इसलिए कि अलकाबात आदमी देखकर, हम जैसे लोग भी जूतियाँ सीधी करने वाले लोग, हम जैसे गदागर लोग जिन्हें इल्म की हवा भी न लगी, अगर वो मुफक्किर इस्लाम हो जाएंगे तो क्या होगा? जिन्हें इल्म की हवा भी न लगी वो अल्लामा हो जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए कम से कम मेरे लिए ऐसा न कहें, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आपने रसूल का शहजादा कह दिया ना, बस मेरे लिए उतना काफ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने अपना खून अता कर दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। सारी निस्बतें इस निस्बत में फना है। मैं जो हूँ बस वो कह दिया जाए, बाकी कुछ न कहा जाए। हमारे लिए इतना ही काफ़ी, उस बारगाह की निस्बत काफ़ी। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सुभान मेरी अल्लाह। गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मौलाना ने जैसे ही कन्नड़ा बोलना शुरू किया, तुम लोगों की ज़बानों पर मुस्कुराहटें आ गई। इसका मतलब आदमी अपनी ज़बान से प्यार करे, अपने वतन से प्यार करे, अपने वतन के आदमी से प्यार करे, यही तो होता है। अगर अपनी बिरादरी का आदमी बोले तो इंसान को ज्यादा समझ में आती है, दूसरी बिरादरी का आदमी बोले तो कम समझ में आता है, अपने वतन का आदमी बोले तो ज्यादा समझ में आता है, दूसरे वतन का आदमी बोले तो कम समझ में आता है। यही सारी बातें हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब समझो हुजूर ने 11 निकाह क्यों किए? 11 निकाह इसलिए किए कि अल्लाह ने महबूब को भेजा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ए महबूब, ये दीन तो गालिब होकर रहेगा। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ जलवगर फरमाया। और क्यों जलवगर फरमाया? ताकि ये दिन गालिब होकर रहे और मुशरिकीन को अगर बुरा लगता है तो बुरा मनाते रहें, लेकिन अल्लाह तो इस दिन को गालिब करके रहेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह करने में हिकमत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम
कुरैशी थे, मुत्तलबी थे, हाशमी थे, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज कुरैशी औरतों से निकाह किया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बाज जो है ऐसे कबीलों से निकाह किया जो कबाइल यहूदियों के हैं, ताकि यहूदियों के दिल से इस्लाम का जहर निकल जाए और कम अज कम वो ये सोच कर कि हमारी बेटी मोहम्मद अरबी के निकाह में है, यही सोच कर उनके दिल से इस्लाम की नफरत कम हो और वो हक की तरफ आ जाएं, इस्लाम की तरफ आ जाएं, अपने आप को जहन्नम से बचा लें। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे कबीलों में भी निकाह फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना औरतों की जरूरत थी, ना अल्लाह के रसूल के दिल में औरतों की मोहब्बत थी। अरे नादान, जिनको सच्चे दिल से इश्क हो जाता है वो औरतों से दूर हो जाते हैं। क्या तूने साबिर कलियर की जिंदगी को नहीं पढ़ा? हजरत साबिर की अम्मी कहती है, मेरे बेटे एक लौता बेटा है, मैं तुझे दूल्हा बनाना चाहती हूँ। साबिर पाक ने कहा, माँ यार दिल में ऐसा बस गया है, अब किसी की जरूरत न रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मांग लिया, तुझे मांगने के बाद उठते नहीं है हाथ मेरी इस दुआ के बाद। आप मुझे बताएं, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के चौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुकूमत को भी ठुकराया और सारी जिंदगी शादी नहीं फरमाई। क्यों? खुदा की मोहब्बत इस तरह बस गई थी, आका की मोहब्बत इस तरह बस गई थी। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, हजरत सैयदना सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह, इस महीने में जिनका उर्स पाक होता है, हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा में उनका शुमार होता है, उन्होंने भी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में शादी नहीं फरमाई। अल्लाह ने उन्हें सैकड़ों साल की उम्र अता फरमाई। इस तरह से मैं किस किस वली का नाम लूं? औलियाए किराम की कतार है जिन्होंने मोहब्बत रसूल में शादी नहीं फरमाई, इश्क रसूल में शादी नहीं फरमाई, खुदा की मोहब्बत में शादी नहीं फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन ये नहीं कि जो शादी करते हैं उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मोहब्बत है लेकिन कैफियत जुदा जुदा है, गैरत इश्क जुदा जुदा है, हर फूल की खुशबू अलग अलग हुआ करती है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि एक सियासी अंदाज से जो है दुनिया के अंदर इख्तिलाफ का खात्मा हो, तो हुजूर ने मुख्तलिफ कौमों की औरतों से निकाह किया। दूसरी हिकमत ये थी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जो बाहर की जिंदगी है और जा रहे हैं, अल्लाह के हबीब नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार जिहाद कर रहे हैं, हुजूर लोगों से बातें कर रहे हैं, हुजूर पत्थर खाकर दुआएं दे रहे हैं, हुजूर साइलों को खैरात देकर दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब की बाहर की जिंदगी बयान करने के लिए 1,24,000 सहाबा यानी 1.25 लाख सहाबा हैं जो हुजूर की बाहर की जिंदगी को बयान कर रहे हैं। अगर मेरे आका की एक ही बीवी होती तो वो बीवी हुजूर की घरेलू जिंदगी को कैसे बयान करती? लोग इस पर भी तो एतराज करते कि कुछ बयान किया कुछ भूल गई, इसलिए कि औरतों को भूलने की आदत हुआ करती है, औरतों का हाफिजा उतना मजबूत नहीं हुआ करता। इसलिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जो है वो 11 औरतें फरमाई, ताकि कभी खदीजा बयान करेगी, खदीजा जो भूल जाए उसको उम्मे सलमा बयान करेगी, उम्मे सलमा जो मिस कर जाए उसको जो है वो हफ्सा बयान करेगी, हफ्सा भूल जाए तो जवेरिया बयान करेगी, जवेरिया भूल जाए तो ज़ैनब बयान करेगी, और सब भूल जाए तो आयशा सिद्दीका बयान करेगी। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, औलाद गौसे आज़म, जिंदाबाद। नारे तकबीर। कुरान में आया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर हुजूर की जिंदगी का एक सेकंड भी हमारे निगाहों से छुप जाता तो लोग कहते हैं यहां हम कैसे अमल करेंगे, यहां हम कैसे अमल करेंगे, वो तो भूल गई होगी, वो तो ये हो गया होगा। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मुताद्दिद बीबियां की, इसलिए कि हुजूर की घरेलू जिंदगी भी कभी छूटने ना पाए। और हुजूर की कितनी जिंदगी बयान हुई, हुजूर ने मुस्कुराया, घर वालों ने बयान किया, बाहर वालों ने बयान किया। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हुजूर जब बैतुल खला से बाहर निकलते तो दीवार पे हाथ रगड़ करके हाथ धोते। मैं हुजूर को तस्वुरात में आज भी दीवार पे हाथ रगड़ कर हाथ धुलता हुआ देख रही हूं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्ल करते, गुस्ल करने का अंदाज भी बयान किया। हुजूर अलैहिस्सलाम बैठते, बैठने का अंदाज भी बयान किया। हुजूर लेटते, लेटने का अंदाज भी बयान किया। हुजूर खाते और खाने का अंदाज भी बयान किया। लोग जो है इसलिए घरेलू जिंदगी बाहर नहीं करना चाहते अपनी, क्योंकि घर में तो ऐब होते हैं ना,
लेकिन अल्लाह हुजूर की जिंदगी के घर के मामलात भी बयान करवाना चाहता है, ताकि पता चल जाए जो बाहर बेऐब है वो घर में भी बेऐब है। इसीलिए तो कोई सीरत पूछने वाला हुजूर की बीवी के पास जाके कहता है हुजूर कैसे थे, तो हुजूर की सबसे ज़हीन बीवी कहती है क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुल्कुहुल कुरान, उनकी पूरी जिंदगी तो कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। के हबीब की एक हिकमत यह थी कि हुजूर की जिंदगी के हर गोशे घर के बाहर चले जाएं। इसीलिए तो हुजूर जिस तरह कंघी करते थे, कंघी करने का अंदाज ही बयान किया गया है। हुजूर दाढ़ी को जिस तरह संवारते थे, संवारने का अंदाज ही बयान किया गया है। हुजूर नालैन को अपने हाथों से दुरुस्त करते थे, नालैन का अंदाज ही बयान किया गया है। औरतों से मोहब्बत के दावेदार हमें औरतों से प्यार सिखाएंगे, मोहब्बत सिखाएंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे रसूल ने बताया, उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका कहती है हम जहां से मुंह लगाकर दूध पीते थे हुजूर उसी जगह होंठ लगा करके दूध नोशे जान फरमाते थे। ये करके उम्मत के तमाम मर्दों को दर्स दे दिया कि बीवी पैरों तले कुचलने की चीज नहीं है, बल्कि वो दिल में रखने की चीज है, वो मोहब्बत करने की चीज है, वो प्यार करने की चीज है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो हुजूर ने 11 निकाह फरमाए। अच्छा, अल्लाह ने इख्तियार दिया हबीब जितना चाहे करें। अल्लाह ने कहा हबीब जितना चाहे करें, क्योंकि तुम और मर्दों की तरह नहीं हो, तुम और मर्दों की तरह नहीं हो। इस पर वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन मुझे अपनी गुफ्तगू समेटनी है, टाइम तो खत्म हो रहा है। 2 बातें अर्ज करनी है बस अब यहां पर, ताकि गुफ्तगू मुकम्मल हो। ये उन्वान घंटों चाहता है और हुजूर की एक एक बीवी की सीरत बयान हो सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ 2 बातें। हुजूर ने 40 साल वाली खदीजा से निकाह क्यों किया और 6 साल वाली आयशा से निकाह क्यों किया? हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी उम्मत के सामने पेश होनी थी। एक, हुजूर की सारी जिंदगी के लम्हात पेश होने थे। 2, तीसरा ये हुजूर ने जितने निकाह किए थे सब बड़ी उम्र की औरतें थी, कोई बेवा थी और कोई तलाकशुदा थी। कवारी जो हुजूर के निकाह में आई वो सिर्फ अम्मा आयशा है, और 6 साल की उम्र में निकाह हुआ, लेकिन 6 साल की उम्र में वो हुजूर के घर नहीं आई, हुजूर के घर में वो 9 साल की उम्र में आई। और निकाह से पहले खुदा ने इंतजाम किया। मेरे आका फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, आयशा से निकाह से पहले एक कपड़े में आयशा की तस्वीर जिब्रील ला करके बताते हुजूर आपको इससे निकाह करना, हुजूर ये आपके निकाह में आने वाली। खुदा ने इंतजाम किया है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है, कोई माने न माने, हमारे अल्लाह ने महबूब को जो कह दिया महबूब ने किया। लेकिन बात इतनी है, 6 साल की उम्र पर अगर किसी को एतराज है, इस हिंदुस्तान में तो 2-2 साल की बच्चियों के निकाह का रिकॉर्ड मौजूद है, बचपन की शादियां कहां नहीं है। लेकिन चूंकि बात कही जाती है, यहूद और नसारा इस्लाम दुश्मन ताकतें इस तरह की बातें उठाते हैं उम्मत में इंतशार पैदा करने के लिए, लोगों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए। याद रखें, पहली बात तो यह है, या अरब की 6 साल लड़की को हिंदुस्तान की 6 साल की लड़की के बराबर न करार दिया जाए, वरना अरब कोई दूर नहीं है, इंटरनेट का दौर है, सर्च करो देख लो वहां की 6 साल की बच्ची और यहां की 6 साल की बच्ची में फर्क क्या है। फिर 6 साल में विदाई तो नहीं हुई, 9 साल की उम्र में विदाई हुई। और आप मालूम कर लें साइंस के जरिए से, ज्योग्राफी माहौल के हवाले से, कि अरब की बच्चियां 9 साल में इतनी बड़ी हो जाती है। 18 साल की उम्र में हिंदुस्तान की बच्ची जिस ताकत को नहीं पहुंच सकती, उससे ज्यादा मजबूत 9 साल की उम्र में अरब की बच्चियां हो जाती है, क्योंकि वहां की गिजा खजूर है, वहां की गिजा जैतून है, वहां की गिजा जैतून का तेल है। हमारे मर्द खजूर को पाव भर हजम नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर लोगों का नाश्ता खजूर से होता है, जैतून से होता है। जो लोग एतराज करते हैं उन्हें पाव भर खजूर खिला करके फिर पूछो आपका अंजाम क्या होगा। आपका तो नाश्ता मेरे अजीज सब्जी भाजी पर होता है, इडली डीसा पर, क्या कहते हैं, इडली जो है वो डोसा पे होता है। और कहां तेरा इडली और डोसा, और कहां वो खजूर है जैतून, और फिर खजूर जैतून खाने वाले की ताकत किधर और इडली डोसा खाने वाले की ताकत किधर। याद रखना, हिंदुस्तान के मर्दों पर अरब के मर्दों को कयास न किया जाए, हिंदुस्तान की औरतों पर अरब की औरतों को कयास न की जाए। वहां 9 साल की बच्चियां आज की तारीख में 18 साल की हमारी बच्चियों से ताकतवर है, तो 1400 साल पहले की आयशा,
9 साल की उम्र अल्लाह। में किस उरूज पर थी, किस ताकत और कुव्वत पर थी, लेकिन इस कम उम्री में शादी क्या वजह थी, क्या हिकमत थी। उम्मे सलमा अधेड़ उम्र के बाद आई, अम्मा खदीजा अधेड़ उम्र के बाद आई। अक्सर अज़वाज मुतहरात या तो बेवा होकर आई या तो फिर मुतल्लिका होकर के आई। ठीक है, अब आयशा सिद्दीका एक ऐसी औरत है जो कवारी हुजूर के निकाह में आई और 9 साल की उम्र में हुजूर के घर में आई। क्यों? उसकी वजह यह थी कि बड़ी उम्र की औरतें, दिमाग उनका उतना नहीं चलता जितना 9-10 साल की बच्चियों का दिमाग चलता है। इसलिए तो पढ़ाई में लड़कों से ज्यादा आज भी लड़कियां आगे हैं। जब भी मेरिट लिस्ट की बात ओपन होती है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां आगे होती है पढ़ाई में। और वो कौन सी उम्र की? 50 साल की औरत को बोलो सूरह फातिहा याद कर, घंटों लगाएगी। 9 साल की बच्ची को बोलो मिनटों में याद करके सुना देगी। क्यों? बचपने में जहन बहुत शार्प होता है, ज़हानत उरूज पे होती है। तो अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, हबीब 9 साल की उम्र में तेरे घर ये आयशा आएगी, तो फिर क्या होगा? आप इसको सिखाना इज़्दवाजी जिंदगी के मसाइल। क्यों? इसलिए कि हुजूर सबसे ज्यादा बाहया थे। ओ बेगैरतो, अल्लाह के रसूल को हया इतनी थी, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि हुजूर कवारी लड़कियों से ज्यादा हया फरमाते थे। तो अल्लाह के हबीब वो मसाइल, कल मौलाना रब्बानी साहब औरतों के मसाइल पूछ रहे थे, जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी, औरतों को सुनने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन मजबूर थे। अगर न जवाब देंगे तो औरतें सीखेगी कैसे? तो हमसे ज्यादा हया तो सैयदुल अंबिया के पास थी। क्यों? हुजूर फरमाते हैं जो जितना बाहया होगा वो उतना पक्का ईमान वाला होगा। तो जब मोमिन इतना बाहया होता है तो जो खुद ईमान हो, ईमान बन करके आया हो, उसकी हया का आलम क्या होगा? जो सरापा ईमान हो उसकी हया का आलम क्या होगा? हम नबी को मोमिन भी मानते हैं और ईमान भी मानते हैं, आशिक भी मानते हैं, इश्क भी मानते हैं, साहिब कुरान भी मानते हैं, चलता हुआ नातिक कुरान भी मानते हैं। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर की हया कितनी होगी। लेकिन अल्लाह के हबीब, औरतें आती तो हुजूर औरतों को डायरेक्ट तो नहीं बता पाते। औरतों को डायरेक्ट बताना बज़ाहिर ये खिलाफ हया भी मालूम होता। तो अल्लाह ने कहा महबूब छोटी उम्र की बीवी से निकाह कर लो ताकि इसको सब पढ़ा देना। शार्प माइंड होगी, ज़हीन होगी तो पढ़ा देना, इतना पढ़ा देना ना कि मुफ्ती 4 मिल्लत बना देना। मुफ्ती 4 मिल्लत पे लाखों सलाम। बड़े बड़े मर्द पढ़कर 1 मिल्लत के मुफ्ती बनते हैं। जो मुस्तफ़ा से पढ़ी वो 4 मिल्लत की मुफ्तिया बन गई। जिसके घर से फतवे निकलने लगे, हजारों सहाबा और हजारों ताबईन की जो उस्ताद बन गई। हुजूर के साथ रहने वाले फतवा देने में जब दलील में आजिज आ जाते तो वहां सैयद आयशा की दलील चलती। बात हुई, वो मसला बयान नहीं कर सकता माइक पे, लेकिन बात हुई कि अगर ऐसा हो तो गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं। औरतें बच्चे सब सुने इसलिए मैं उसको ओपन नहीं करता हया के पर्दे। अगर ऐसा हो तो गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं। फारूक आजम मौजूद है, उस्मान गनी मौजूद है, अलीउल मुर्तज़ा मौला अली, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मैंने एक हिस्सा पूरी उम्मत को सिखाया और 9 हिस्से अली को सिखाया। लेकिन कोई ना कोई बात किसी ना किसी तरह तो छुपी रहती है ना, इसीलिए अली को बाबे मदीनतुल इल्म कहते हैं। भाई जो बात दोस्तों से छुपती है वो बात औरत को पता होती है। अब अलीउल मुर्तज़ा जैसे सहाबी हैं, फारूक आजम जिन्होंने 12 साल तक सूरह बकरा पढ़ी है, उस्मान गनी जो साथ साथ रहे हैं, ये सब हैं। ऐसा हुआ तो गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं होगा? सब चुप हो गए। अबू मूसा अशअरी ने कहा भी रुको, अभी फतवा मालूम पड़ेगा। ये वहां से उठ के गए अम्मा आयशा के दरवाजे पर, अम्मा जान अगर ऐसा हुआ तो गुस्ल फर्ज होगा कि नहीं होगा? पर्दे के पीछे से पूछा। अम्मा जान आयशा ने कहा अम्मा दलील मेरे साथ खुद हुआ है, इससे बड़ी दलील कोई दे सकता है? ये दलील कोई दे सकता है? और जब ये बात आ गई
सब सहाबा ने मान लिया, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये सिर्फ आयशा कह सकती थी, सुभान अल्लाह, उम्मे सलमा कह सकती थी, कोई मर्द को कहने का हक तो न था ना। तो अब आप मुझे बताएं, सैयदा आयशा के साथ निकाह में हिकमत ये थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम उनको पढ़ा दे छोटी उम्र की लड़की को। और आपको बताऊं, इसीलिए अल्लाह ने हिकमतन, जो औरतें कमारी होती हैं ना उनको बच्चे जल्दी होते हैं, बेवा को अधेड़ उम्र के बाद बच्चे नहीं होते, तलाकशुदा को अधेड़ उम्र के बाद बच्चे नहीं होते आमतौर पे, लेकिन ये अल्लाह की शान है। 40 साल वाली 2 मरतबा बेवा होने वाली को 6 औलादें अल्लाह ने अता कर दी मेरे हुजूर से। और आयशा जो 9 साल की उम्र में आई, उसको 1 औलाद भी नहीं दी। क्यों? जिसके बेटों में गौसुल आजम जैसे तकदीर में ना हो तो 11-11 बेटे खुदा से दिलवा देते हैं। क्या हुजूर के घर में आयशा से बेटा ना आता? हुजूर की नस्ल न चलती? हुजूर की नस्ल तो चलना सैयदा फातिमा से लिख दिया गया था कि सबकी नस्ल अपनी पुश्त में है, मेरी नस्ल अली की पुश्त में है और क़यामत तक फातिमा से नस्ल चलती रहेगी। लेकिन आयशा सिद्दीका को कवारी निकाह में आने के बाद अल्लाह ने औलाद क्यों नहीं दी? इसलिए अगर बेटा हो जाता, बेटी हो जाती, तो फिर वो उसी में लग जाती। आयशा को औलाद के लिए नहीं भेजा था महबूब के निकाह में, आयशा को तो इल्म सिखाकर कौम की रहनुमाई के लिए भेजा था। अल्लाह अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, सुन्नत जिंदाबाद, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हबीब खूब। तुझे आयशा से औलाद न देंगे, क्योंकि तेरी औलाद तेरे माल में तेरी वारिस नहीं होगी। आयशा से इल्म की खैरात बंटवाएंगे तो जितने इल्म वाले बनेंगे वो तेरे वारिस बन जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए छोटी उम्र की लड़की से निकाह हुआ और वो भी बालिग होने के बाद हुजूर के घर में आई, नाबालिग हुजूर के घर में नहीं आई। और फिर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने 50 साल से ज्यादा इस उम्मत की रहनुमाई करती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बहुत छोटी सी मैंने आपके सामने हिकमत बयान की, वरना खुदा की कसम इस पर हिकमत के दरिया हैं जो गौसुल आजम की बारगाह से बहुत बयान किए जा सकते हैं। ये तो हो गई एक छोटी औरत के निकाह में आने की दास्तान। हिकमत क्या थी? समझदार के लिए इतना ही काफी है। जिनकी अकल में पत्थर, जिनके मजहब में पत्थर, जिनके मसलक में पत्थर, जिसकी सोच में पत्थर, जिसके विचार में पत्थर, जिसकी उम्र में पत्थर, जिसकी किस्मत में पत्थर, जिसकी तकदीर में पत्थर, वो क्या समझ सकता है? पत्थर वाले क्या जाने, ये तो इश्क वाले जानते हैं। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। सुभान लेकिन अल्लाह। अब आ गई बात वो 40 साल की 2 बार बेवा होने वाली की, उनसे निकाह क्यों किया? वो बड़ी मालदार थी, बड़ी मालदार थी, वो बहुत मालदार थी वो, लेकिन दूसरी बार बेवा होकर फैसला कर चुकी थी अब तीसरा निकाह नहीं करना। बड़े बड़े सरदारों ने कहा खदीजा तुझसे निकाह करना चाहते हैं, अब मुझे नहीं करना, मैं निकाह नहीं करना चाहती। 2 बार जनाजे पे रो चुकी हूं, अब तीसरी मर्तबा किसी के जनाजे पे नहीं रोऊंगी। घर में कमी क्या है जो दूसरा अब शौहर करूं? नहीं किया, दूसरा तीसरा शौहर। और खदीजा 40 साल की थी। यहां की 40 साल की बुढ़िया को वहां की 40 साल की औरत पर भी कयास न किया जाए। यहां पर 40 साल क्या 35 साल के बाद बच्चों की आमद मुश्किल हो जाती है, लेकिन वहां 40 साल के बाद भी 6 बच्चों की मां बन रही है। और वो तो खदीजा है। मेरे गौस की अम्मी जान उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार सैयदा फातिमा को 60 साल की उम्र में गौसुल आजम की विलादत हुई है। क्या हिंदुस्तान में कोई 60 साल की उम्र वाली औरत बच्चे के लायक होती है? 55 साल ही में मामलात खत्म हो जाते हैं। मेरी ज़बान हया बस इतना ही कह सकती है। लेकिन गौसे पाक की अम्मी 60 साल की उम्र में गौसे पाक की विलादत हो रही, उनके बाद फिर एक बेटे की विलादत हुई, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के भाईजान। ये एक अलग उन्वान है। खदीजा चाहती थी अब मैंने किसी से निकाह नहीं करना, लेकिन 40 साल की होकर भी आपकी जवानी कायम थी, क्योंकि अरब की औरत थी, मलका तुज्जार कहलाती थी। किसी से निकाह का इरादा तर्क हो चुका था। एक दिन खदीजा ने ख्वाब देखा,
चांद और सूरज मेरी गोद में आए और मैंने उसको अपने दुपट्टे में संभाल लिया, अपने चचाजाद वर्का बिन नौफल के घर गई। ओ वर्का, आज मैंने ख्वाब देखा कि आसमान का चांद और आसमान का सूरज मेरी गोद में सिमट आया और मैंने उसको अपने दुपट्टे में ढांप लिया। वर्का बिन नौफल ने कहा, अगर यही ख्वाब तूने देखा है और तेरा ख्वाब सच्चा है तो तुझे मुबारक हो, तू आखिरी नबी की बीवी बनने वाली है और तेरा शौहर नबी ये आखिरुज़्ज़मा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का मुंह देखा, खदीजा ने वर्का का मुंह देखा। जो लोग मां के साथ जिना करते इनमें कौन आखिरी नबी होगा? जो लोगों का माल लूट खाते इनमें कौन आखिरी नबी होगा? लेकिन खदीजा खदीजा थी, वर्का देख रहे थे। सितारे काली बदली में ही जगमगाते हैं, सितारे काले आसमान पर ही जगमगाते हैं। कमल कीचड़ में ही खिलता है, हीरा पत्थरों की कान से निकलता है। खदीजा ने देखा, वर्का ने कहा, अगर ख्वाब सच्चा है तो इंतजार कर, तुझे समझ में आएगा इन कैरेक्टर लेस लोगों में इन नकलाला खुलुकिन अजीम का जलवा कैसे नजर आता है। तुझे नजर आएगा मां के साथ जिना करने वाले और बच्चियों को जिंदा दफन करने वालों में बेटियों की आबरू बचाने वाला कौन होगा, वो तुझे नजर आएगा। फिर खदीजा, बात आई गई हो गई, ख्वाब भूल जाते हैं लोग, ख्वाब भूल जाते हैं। किसी का ख्वाब सुबह को ताबीर शर्मिंदा हो जाता है, शर्मिंदा ताबीर सुबह को होता है। किसी को 10 साल, किसी को 40 साल तक लग जाते हैं, लेकिन ख्वाब ख्वाब होता है। अब बात ये हुई, खदीजा मलके तुज्जार है को लोग कहते हैं हुजूर ने खदीजा को खुद पैगाम भेजा। उठाओ सीरत इब्ने हिशाम, मदारिजुन नबुवा, मारिजुन नबुवा, इमाम कस्तलानी की मवाहिबुल लदुनिया, सारी सीरत की किताबें उठा लो। उन सब का पूरा मैं इत्र निचोड़ कर आपकी खिदमत में इस वाक़े की शक्ल में अपने अल्फाज में पेश कर रहा हूं। तवज्जो से सुनो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अभी खदीजा को देखा नहीं, 40 साल की खदीजा हो गई, हुजूर ने देखा नहीं। औरतों को देखना मेरे नबी की शान नहीं, इसलिए कि वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। अल्लाह अकबर। जिसकी तरफ खुदा निगाहें लगाए रखे उसे किस फुर्सत है कि वो किसको देखे? सब उसे देखते, वो किसी को नहीं देखता, लेकिन जिसको देख लेता है उसकी किस्मत बदल जाती है। अगर प्यार से ओहद को देख ले तो ओहद जन्नती पहाड़ों में शामिल हो जाता है। अगर तवज्जो से सुतून हन्नाना को देख ले तो सुतून हन्नाना जन्नत में लगा दिया जाता है। वो जिसको देख ले, इसीलिए अहले सुन्नत का इमाम पुकार कर कहता है कि उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो हबीब अभी तक खदीजा को नहीं देखा। हुजूर की उम्र 25 साल हो चली, हुजूर परवरिश पा रहे अपने चचा के घर में। चचा गरीब है, चचा मुफलिस है। बचपने से 6 साल की उम्र के बाद से 10 साल की उम्र तक दादा ने पाला और दादा के बाद चचा की परवरिश में आ गए, हजरत अबू तालिब की परवरिश में। लेकिन मेरी गैरत इश्क ये बोलने पर मुझे इजाजत नहीं देती कि अबू तालिब ने पाला, अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, हलीमा ने पाला, किसी ने नहीं पाला। हलीमा के घर गए, हलीमा को पालते रहे। अब्दुल मुत्तलिब के पास है, अब्दुल मुत्तलिब को पालते रहे। अबू तालिब के घर गए, अबू तालिब को पालते रहे। आज भी कायनात को पाल रहे हैं। आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हुजूर जहां गए, इसीलिए तो अली मुर्तजा कहते हैं, जाफर तैयार कहते हैं, हुजूर हमसे उम्र में भी बड़े थे, लेकिन मेरे अब्बा जी जब तक हुजूर नहीं आते दस्तरखान नहीं बिछाते। हम कहते अब्बा जी भूख लगी है, कहा बेटे तुम्हारे भाई मोहम्मद को आने दो। कहते अब्बा जी वो तो बड़ा है ना, हम तो छोटे हैं ना। उस बड़े के लिए छोटों को रोकते हैं, जबकि छोटों के लिए बड़ों को रोका जाता है। तो बाबा कहता अबे ओ मेरे बेटे जाफर, ओ अली, खाना हमारी गुर्बत की वजह से घर में कम पकता है। अगर मोहम्मद दस्तरखान पे नहीं होंगे तो तुम्हारे भी पेट खाली रहेंगे, मेरा भी पेट खाली रहेगा। मोहम्मद को आ जाने दो, वो जिस दस्तरखान पर आते कभी खाना नहीं कटा करता, सबके पेट भर जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये है। तो गोया अबू तालिब को नहीं पाल रहे, हांडी की कमी को मेरे मुस्तफा की बरकतें पूरा करती नजर आती है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, गुर्बत की वजह से चचा ने कहा बेटे तुम्हारी उम्र 25 साल हो गई, एक काम करो अपनी गुर्बत के खात्मे के लिए कोई प्लान करो। हुजूर ने कहा चचा ठीक है। ये कह बात ही हो रही थी, खदीजा परेशान थी। उसने अपनी कनीज से कहा जा अबू तालिब मक्के के सरदार को बुला के ला और कहना कि मक्के के लुटेरे हमारे घर का सामान लूट ले जाते हैं। काफिला जाता है ना, पूरे मक्के वालों के पास
जितना माल होता था अकेली खदीजा के पास पूरा माल होता था उतना। खदीजा का आधा माल और पूरे मक्के के ताजिरों का आधा माल, और वो भी जो ले गया उधर ही नफा खा गया। खदीजा औरत थी, पूछ भी नहीं सकती थी, लोग बड़े नंगे धड़ंगे थे, बड़ी गुंडागर्दी का माहौल था, दहशतगर्दी का माहौल था। उसने कहा बुला अबू तालिब को। हजरत अबू तालिब आए, कहा खदीजा क्या बात है? कहा तू मक्के का सरदार है, मेरी मदद नहीं करता? कहा बात क्या है? मेरा माल लोग खा जाते, मुनाफा खा जाते, मुड़ी भी खा जाते हैं, इंतजाम करना मेरे माल की हिफाजत का। अबू तालिब ने कहा ठीक है, ये सब लूट ले जाते तेरा माल। गए ऐलान किया, मक्के वालों तुम्हें मालदार न बना दूं? कहा बिल्कुल। कहा खदीजा के पार्टनर बन जाओ। उन्होंने कहा हाँ, हमारी मजाक उड़ाता है गुर्बत की, तू हमारा सरदार हो गया। कहा मजाक नहीं उड़ाता, मैंने ये कब कहा कि बराबर बराबर में पार्टनरशिप करो। ऐसे ही ना जैसे इस इज्तिमा में किसी को कहा जाए चलो रिलायंस वाले के साथ पार्टनरशिप करें, तो कहेंगे सैयद साहब बड़ी मोहब्बत थी आपसे, आप तकरीर करने आए या हमारा मजाक उड़ाने आए? हम में से कोई उसका पार्टनर बन सकता है? यही तो बात है ना। और कहा जा रहा था मल्क तुज्जार के पार्टनर बनो। किनको? जो बकरियां चराते थे। उन्होंने कहा हमारी गुर्बत का मजाक न उड़ा। अबू तालिब कहते हैं गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाता, एक बकरी दे दो मुनाफा है तो दो लेना, एक ऊँट दे दो मुनाफा है तो दो लेना, इतना दे दो इतना है तो इतना लेना। अबू तालिब ने उनको बताया पूरा सिस्टम। गोया के इस अंदाज से कारोबार का नया अंदाज हजरत अबू तालिब ने मक्का वालों को दिया। खुश हो गए, सब अपना माल मिलाया। तो अब खदीजा का माल जो लोग ले लेकर भागते थे ना, तो लोगों ने बर्छियां लेके खड़े हो गए, जो ले आया क्यों आया, चल अभी अपना माल भी इसमें मिला हुआ है, नहीं तू नहीं ले सकता। खदीजा ने देखा माल महफूज हो गया। जब माल महफूज हो गया, खदीजा ने कहा मक्के तक तो महफूज कर दिया, यमन भी जाता है मेरा काफिला, शाम भी जाता है मेरा काफिला, इराक भी जाता है, वहां भी लोग ऐसा करते, वहां के लिए क्या है? अबू तालिब ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और जो मैं नहीं कर सकता मैं उसका वादा भी नहीं कर सकता। तो खदीजा ने कहा मैंने सुना है कोई अबू तालिब, उसका नाम मोहम्मद है, बड़ा पाक दामन है सुना है, क्या तू उसको नहीं भेज सकता? अबू तालिब कहते हैं भेज तो मैं सकता हूं, लेकिन वो है बड़ा बागैरत, वो आज तक किसी की मजदूरी को गया नहीं, और वो मजदूरी करने को पसंद नहीं करता, उसे मजदूरी पसंद नहीं है। ये भी बड़े अफसोस की बात है, जिस कौम का नबी मजदूरी पसंद नहीं करता, आज वो पूरी कौम मजदूर बन गई। ये भी बड़ा अलमिया है, इस पर भी मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि वक्त ही नहीं है, वरना आपके सामने भी वो बातें पेश की जा सकती थी कि हुजूर ने फरमाया मजदूरी से बचो और हो सके तो तिजारत करो। बहरहाल कहा कि मेरा भतीजा मजदूरी नहीं करता, न मजदूरी को पसंद करता है। जिसके घर में चक्की पीसने के लिए जिब्रील आने वाला हो, जिसके यहाँ नवासों को झूला झुलाने के लिए जिब्रील आने वाला हो, वो किसके यहाँ मजदूर बन के जाएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मजदूरी नहीं की पूरी जिंदगी, ये अलग सा उन्वान है, सीरत का एक नया सा पहलू है। लेकिन खदीजा ने कहा फिर क्या होगा? तो कहा मैं उसकी एक बात को जानता हूं, वो कहां हाँ करेगा मुझे मालूम है, कहां ना करेगा मुझे मालूम है, ठीक है मैं जाता हूं, उसको मनाता हूं। इधर आए अबू तालिब, भतीजे मोहम्मद, वो खदीजा उसका माल शाम तक ले जाना है, ले जाओगे? हुजूर ने कहा मगर चचा मैं तो मजदूरी नहीं करता। अबू तालिब ने कहा बेटे मजदूरी के लिए तुझे कौन कहता है? 2 मरतबा बेवा हो गई है और लोग उसका माल लूट ले जाते हैं, क्या तू किसी बेवा की मदद न करेगा? हुजूर की आदत थी, कमा कर तो बेवाओं और यतीमों में तकसीम कर देते थे। चचा को मालूम था कि ये बेवाओं का गमखार है, बेवाओं का आसरा है, इसीलिए तो हुजूर की नात जब लिखी ना अबू तालिब ने, तो कहा बुखारी में भी है ना, वो अब यदो युस्तस्कल गमाम बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामली, क्या है कि ये सफीद प्यारे प्यारे चेहरे वाला, इसके चेहरे की रंगत से बादल बरसने की खैरात मांगता है, और ये वो है जो यतीमों और बेवाओं का सहारा बन करके आया है। किस उम्र में कहा? मेरे हुजूर की उम्र उस वक्त तो 5-6 साल की थी, तब अबू तालिब ने ये शेर कहे, और इन अशार पर हजरत हसन बिन साबित ने तज़मीन कही है। और हुजूर का नाम क्या है पता है? हुजूर का नाम अम्मी और दादा ने मोहम्मद रखा, और चचा ने उनका नाम अबियद रखा, गोरे रंग वाला, गोरी रंगत वाला हुजूर के चचा ने ये नाम रखा, कुर्बान जाएं। तो अबू तालिब कहते हैं एक बेवा की मदद का सवाल है, मजदूरी का मामला नहीं है। कहा अच्छा अगर बेवा की मदद है तो मैं जरूर जाऊंगा। कहां जाना है? कहा वो फुला मोहल्ले में खदीजा नाम की एक औरत रहती है,
2 मरतबा बेवा हो गई है, मदद की जरूरत है, जाओ। हुजूर पहली मरतबा, अब मैंने जो सीरत की किताबों के नाम लिए ना, सारों का खुलासा एक वाक़े में अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। और बल्कि ये वो रिवायतें हैं जिनको हर मकतबे फिक्र के सीरत निगार ने लिखा है, चाहे शिबली नोमानी हो, चाहे कुम्मी हो, चाहे उलमा अहले सुन्नत, तो सब ने लिखा। तेहरान वाले, ईरान वाले और सहारनपुर वाले सबों ने लिखा, नदवा वाले सबों ने लिखा। उस सब का निचोड़ चूंकि सीरत की बात है इसलिए पेश कर रहा हूं। हुजूर पहली मर्तबा अबू तालिब के कहने पर खदीजा के घर जा रहे हैं। अब जरा दिल के कानों से सुनो, खदीजा से जबरदस्ती निकाह किया। अब आइए ये मकड़ी के जाले से कमजोर एतराज को किस तरीके से बिखेरा जा रहा है, जरा अपनी आका की शान सुनो। खदीजा कहती है मेरा घर ऐसी जगह पर था, सूरज निकलते हुए भी रोशनी मेरे घर में नहीं आती थी और डूबते हुए भी सूरज की किरणें मेरे घर में नहीं आती थी। जैसे ये हमारा स्टेज लगा हुआ है, सूरज निकलेगा तो स्टेज पे किरणें आएगी, डूबेगा तो नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि हमारा स्टेज मगरिब की तरफ, काबे की तरफ लगा हुआ है। लेकिन खदीजा का घर उस समत में था, ना सूरज निकलते वक्त तो रोशनी आती थी, ना डूबते वक्त। जैसे हिंदुस्तान में किसी का घर शुमाल या जुनूब में हो, ना निकलते वक्त तो रोशनी आएगी सूरज की, ना डूबते वक्त तो रोशनी आएगी। लेकिन खदीजा कहती है मैं अपने दरवाजे की तरफ पीट करके और अपनी दीवार की तरफ रुक करके, अपने दरवाजे को पीट करके और दीवार की तरफ रुक करके मैं एक काम में मसरूफ थी। तो मैंने क्या देखा, अचानक सूरज की किरणें दरवाजे से मेरे घर के अंदर आई और दीवार पर चमकने लगी वो किरणें। मैंने सोचा आज वो कौन सा सूरज निकला है, क्योंकि सूरज जो है कभी मशरिकैन से निकलता है ना और मगरिबैन में डूब जाता है, मशारिक से निकलता है मगारिब में डूबता है। मशारिक का मतलब क्या, एक कोना ये एक कोना ये। मशरिकैन का मतलब क्या, यूं 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 यूं। हर दिन हर तारीख को सूरज अलग जगह से निकलता है, लेकिन निकलता है मशरिक की तरफ से और डूबने का अंदाज भी यही है। लेकिन कभी शुमाल से सूरज नहीं निकलता, कभी जुनूब से सूरज नहीं निकलता। खदीजा कहती है आज कौन सा सूरज निकला है कि उसकी किरणें मेरे दीवार पे पड़ी। मैं जैसे ही पलटी और मैंने उस दरवाजे की तरफ रुख किया तो मैंने एक खूबसूरत जवान देखा। बल्कि मिस्र की औरतें तो कहती है उस जवान के लिए जो जलीखा का प्यारा है कि ये बशर नहीं है, ये बशर नहीं है, ये मुकर्रब फरिश्ता है। लेकिन वहां तो जाने यूसुफ पहुंचा था। खदीजा कहती है जब मैंने चेहरे की तजल्ली की किरणें अपनी दीवार पर देखी तो मैं मुड़ गई और मैं हैरान थी, या अल्लाह इस कायनात अर्जी में कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। तो मैंने उस नूर के पैकर से पूछा तू कौन है? उसने निगाहें झुका के कहा मैं मोहम्मद हूं, अब्दुल्ला मेरे अब्बा का नाम है, अब्दुल मुत्तलिब मेरे दादा का नाम है, मेरा चचा अबू तालिब है, उसने मुझे भेजा है, मेरी मदद की जरूरत है। खदीजा कहती है मैं तो देख करके जो है वो सब कुछ हार बैठी। हुजूर का मौजज़ा ये है, हुजूर को देखकर कोई नफसानी मोहब्बत में मुब्तला न हुआ। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम वो फितने मिटाकर चले। अरे लोगों के हुस्न से जंगे हो गई, फितने फैल गए। मुस्तफा का हुस्न वो है सदियों से लड़ने वाली कौमों को उन्होंने अक़्दे मवाख़ात में पुरो दिया है। सुभान अल्लाह, तकबीर हुजूर का। खदीजा कहती है मैंने देखा, उसने अपना नाम बताया। मैं हर एक आने वाले से सख्ती के साथ मामला तय करती थी, लेकिन आने वाला कैसी मनमोहनी सूरत लेकर के आया कि मैं सिर्फ हाँ करती रही और वही बातें करता रहा। और उसकी बातों में क्या तासीर थी वो दिल में उतरती गई। अरे खदीजा उसकी बातों की तासीर की तू बात करती, मेरी माँ तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिसकी बातों का मुश्ताक खुदा होता है, अपना कलाम भी उसकी ज़बान से सुनता है। कुल कह की अपनी बात भी लब से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। खदीजा तू तो मखलूक है, वो खालिक भी मुश्ताक है उन बातों का, अपनी बात भी उनकी ज़बान से सुनना चाहता है। खदीजा कहती है वो तो चला गया, वो तो चला गया, ठीक है कल काफिला निकलेगा। खदीजा कहती है मैं कल का इंतजार करने लगी, कल आए तो वो आए ना, उसको देखूं, उसको देखूं तो सही, उस मनमोहनी सूरत को देखूं। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। हाँ ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़हू, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तज़र, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोए, है तुझको शहे दो सरा जाना। कारी साहब पढ़ते, मैंने कहा वो शेर न पढ़ा, तड़पा दिया। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हाले मा जुल्फ अबरी अजल,
तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंदन, रहमत की भरन बरसा जाना। मेरा इमाम कहता है, इल्म साइंस बयान करता है मेरा इमाम, जो वली भी है, आलिम भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मुहक्किक भी है, मुफक्किर भी है, मुजद्दिद भी है, सबसे बड़ी बात वो आशिक रसूल भी है, वो साइंसदान है, साइंस बयान कर रहे हैं आला हजरत। जो लोग माहिरीन है ना बारिश को देखने के, मौसमियात के, जब चांद बदली में आता है ऐसे किनारे की तरफ, तो लोग कहते हैं ना चांद यूं बदली में आया ना तो अब रहमत की बरसात होगी, बरकत वाली बरसात होगी। तो कहते हैं लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, आका आपका चेहरा 14वीं रात का चांद है, और ये दाढ़ी जो है ना ये काली काली बदली है। जब चांद से काली बदली लग जाए तो रहमत की बरसात होती है। तो कहते तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंदन, रहमत की भरन बरसा जाना। जब चांद बदली में गिरता है तो रहमतों की बरसात होती है। एक दाढ़ी का हाला जो काला काला है ना या रसूल अल्लाह, वो भी तो जुल्फ अब्र अजल, आपकी जुल्फ जो है ना वो अब्र है, तो अब जरा रहमत की बरसात बरसा दीजिए। कुर्बान जाए हुजूर गए। जब वापस आए, वापस आने से पहले खदीजा पूरी तैयारी कर चुकी थी। मैसरा ओ इधर आ, मैसरा इधर आ, तू हमेशा गया ताजिरों के साथ, मैंने तुझे क्या वसीयत नसीहत की थी? का क्या? माल की हिफाजत करना, माल पे तवज्जो देना। लेकिन आज नसीहत बदल गई मैसरा, आज नसीहत बदल गई। मैसरा ने कहा क्या हुआ? मालिका क्या हुआ? तो फरमाया नसीहत इसलिए बदल गई, अब माल पे तवज्जो नहीं करना, जो माल लेकर जा रहा है ना मोहम्मद, उस पे ख्याल करना, उस पे तवज्जो करना। उठता कैसे है, बैठता कैसे है, सोता कैसे है, खाता कैसे है, चलता कैसे, और उसके एक एक ऐप पे नजर रखना, उसके एक एक ऐप पे नजर रखना, और आकर के सारे ऐप मुझे बताना। अल्लाह अकबर। मैसरा वफादार नमक हलाल गुलाम था, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा। सुबह हुई, काफिला गया, धूल में गुम हो गया, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ रस्ते भर, अब उसको कहां बयान करूं, उसके लिए तो वक्त नहीं, उसके लिए तो बहुत वक्त चाहिए। लेकिन बस इख्तिसार, जब काफिला वापस आ रहा था, खदीजा को इत्तला मिल चुकी थी, तेरा का जो माल है बहुत ज्यादा, तेरे तिजारत में बरकत हुई है, बहुत मुनाफा होकर के वापस आ रहा है। खदीजा अपनी सहेली नफीसा के साथ अपनी टेरिस पर जाकर के बैठ गई है और आने वाले काफिले को देख रही है। लेकिन देखने का अंदाज क्या है, जो काफिले की धूल उड़ती है ना वो घोड़ों की टापों से, ऊंटों की टापों से, तो पूरा काफिला धूल में छुप गया है। एक चेहरे की टिकली है जो नजर चमकती हुई आ रही है। खदीजा देख रही है धूल में सबके चेहरे गुम हो गए। अरे जिसका चेहरा जमीन की धूल न मिटा सके, उसके वजूद को, उसके जिक्र को, उसकी सीरत को, उसके लाए हुए दीन को दुनिया कैसे मिटा सकती है? खदीजतुल कुबरा देख रही है। मैसरा ने मंजर देखा, मैसरा ने मंजर देखा, और उसके बाद मैसरा ने सोचा मालिका मुझे आजाद कर देगी, खुशी की खबर लेकर के जाऊं। एक ऊँटनी ली और दौड़ाते हुए भागा और जाकर के टेरिस पे चढ़ा। मालिका खुशी की बात है। क्या? बहुत तिजारत में बहुत मुनाफा हुआ, जितना लोग लेकर आते थे उससे कहीं दर्जा। खदीजा ने उसको देखा, कहा चुप, मुझे ये नहीं सुनना। मुनाफा हुआ ये मुझे पता है, और मुनाफा होगा ये पता है, लेकिन आज तो मैंने कुछ और सुनना है। मैंने तुझे मोहम्मद के साथ माल की रखवाली के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो सफर में इसलिए भेजा था ताकि तू देख उसके ऐब क्या है। मैसरा बताना, तूने मेरा नमक खाया है, मोहम्मद के ऐब क्या है? खदीजा का नमक जिंदगी भर खाया और अभी बज़ाहिर हुजूर से कुछ नहीं लिया। अब देखो जो न्यूट्रल निगाहों से, जानिबदार निगाहों से मेरे हुजूर को देखता है। मैसरा को कहती है खदीजा बता ना उसके ऐब क्या है? वो कहते हैं मालिका वो चलता है ना तो उसके सर पर बादल साए करते हैं। उसके ऐब बता, का उसके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, का उसके ऐब बता, का जब वो सूखे दरख्तों से गुजरता है तो दरख्त हरे भरे जाते हैं, का उसके ऐब बता, ऐब का उसको जानवर सजदा करते हैं, उसके ऐब बता, धूल से उसके कपड़े मैले नहीं होते, का मोहम्मद के ऐब बता, ऐब का पसीना निकलता है तो बदबू नहीं आती, का मोहम्मद के ऐब बताओ, का मैंने देखा जब सब लोग दरख्त के नीचे जमा हो गए तो मोहम्मद आबाद में आए तो दरख्त की टहनियों ने बढ़ करके मोहम्मद पे साया कर दिया। सुभान अल्लाह। बता उस पर
भी दुरूद पढ़ते हैं। कहा ऐ बता वो कभी झूठ नहीं बोलता। कहा ऐ बता उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। कहो ऐ बता ऐ। तो उस वक्त तो मैसरा ने कहा मैंने तेरा नमक खाया है, मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछे मोहम्मद का ऐब क्या है तो मैं कहूंगा खुदा ने उसको बेऐब पैदा किया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, शहजादे गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा ने उसको बेऐब पैदा किया है। खदीजा ने नफीसा को देखा। नफीसा मैसरा से कहा जा तेरा काम हो गया। नफीसा से कहा नफीसा वो काफिला नहीं आ रहा है, मेरे ख्वाब की ताबीर आ रही है। और मेरे ख्वाब की ताबीर आ रही है। नफीसा ने कहा क्या मतलब? मोहम्मद आए ना तो कहना शादी करेंगे। और तुम्हें क्या खबर है, मेरा महबूब ये शान वाला है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यूं ही खदी आयशा ने कहा था यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियां काटी, आपको देख लेते तो दिल पे छुरियां फेर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान सर अल्लाह। कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहूद और नसारा की साजिशें कब कबूल होना है। फिर नफीसा से कहा नफीसा जाना और उनसे बात कर, वो शादी करेंगे। नफीसा उतरी, हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा भतीजे रिश्ता लगता था, भतीजे शादी करोगे? हुजूर ने कहा अभी मेरा चचा के यहाँ क़याम है, कैसे शादी करूँगा? कहा वो सब मैं समझ लूँगी, सब मामला हो जाएगा। कहा कौन देगा बेटी? तो कहा खदीजा खुद निकाह में आने को तैयार है। इस्लाम में गोया के पैगंबर इस्लाम का पहला निकाह हो रहा था। औरत हया वाली होती, जल्दी से किसी को निकाह का पैगाम नहीं देती। अरे इतने उन्हें पैगाम दिया, रद्द कर दिया, लेकिन यहाँ खुद से दे रही है। अल्लाह को खदीजा की अदा इतनी पसंद आई, खदीजा मेरे महबूब के लिए तू कदमों में आ गई ना, तो हर लड़की को इतना मुकद्दस बना देंगे अब कि तूने खुद से इजाज़त, तूने खुद से पैगाम भेजा कि मैं निकाह करूंगी मोहम्मद के साथ। बावजूद के बज़ाहिर गुर्बत थी, माल नहीं था, लेकिन खदीजा अब उस वक्त तक उम्मत मोहम्मदिया में किसी लड़की का निकाह नहीं होगा जब तक कि लड़की इजाज़त नहीं देगी। यानी लड़का आकर के बैठा रहेगा, लेकिन जब तक लड़की ना चाहे, आने वाला आलिम हो, मुफ्ती हो, पीरे तरीका तो कोई भी हो, जब तक लड़की नहीं कहेगी मैं इजाजत देती हूं तब तक निकाह। क्यों खदीजा? तेरी वजह से तेरी पूरी बिरादरी का फायदा कर दिया गया, सारी औरत बिरादरी का फायदा हो गया। अल्लाह अकबर। आपने कबूल कर लिया, आपने कबूल कर लिया, औरतों की ईद हो गई। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में नफीसा ने कहा आप निकाह करना चाहते हो तो मैं खदीजा तैयार है। हुजूर का जवाब क्या था? नफीसा शरीफों के रिश्ते, तवज्जो फरमाएं, शरीफों के रिश्ते इस तरह रस्तों में तय नहीं होते। अगर मेरा रिश्ता तय करना है तो मेरा चचा मौजूद है, जाकर मेरे चचा से बात कर, अगर वो हाँ कर ले तो मैं भी हाँ कर लूँगा। और उसके बाद फिर हुजूर की शादी की तैयारी होने लगी। हुजूर के सहाबा में शादी के दिन 25 साल की उम्र में, क्योंकि अभी तो कोई सहाबी बना ही नहीं था ना, लेकिन उसमें मौला अली थे और सिद्दीक अकबर थे। सिद्दीक अकबर उस निकाह में भी साथ थे। सिद्दीक अकबर, इस तरह मेरे आका का निकाह हुआ। लेकिन बस जाते जाते आखिरी बात अर्ज करता हूँ, हर सवाल का जवाब मौजूद है इस्लाम में। हमें मुतनफ़िर होने की ज़रूरत नहीं, हमें अमन में को ख़तरे में लाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी तरह से उलझने की ज़रूरत नहीं। ऐसी कोई वीडियो आपके पास आती है उसको वायरल मत करो, क्योंकि कोई अपनी माँ को नंगी गाली देगा तो हम उसको दोस्तों में वायरल करेंगे, देखो मेरी माँ को इतनी नंगी गाली दी गई, इतनी गंदी गाली दी गई। तो माँ से ज़्यादा तो हुजूर की शान है ना। तो फिर हम ये वीडियो क्यों वायरल करते हैं? गुस्ताखी वाली वीडियो, गैर मुस्तनद वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ों को वायरल ना किया करें। कोई भेजे फ़ौरन डिलीट कर दो ताकि फितनों का खात्मा हो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।